कहते हैं अगर आप किसी भगवान को पूरे दिल से मानते हैं और आप किसी भगवान के बहुत बड़े भक्त हो तो भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं और वो कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देते। पर क्या हो अगर कोई भगवान ही आपसे जेलस फील करने लगे और आपकी बिना किसी गलती के आपको एक ऐसा श्राप दे दे जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेड्यूसा के साथ। आइए जानते हैं मेड्यूसा की कहानी। एक ज़माना था जब मेड्यूसा एक खूबसूरत लड़की थी। हाँ, वही मेड्यूसा जिसके नाम से आज लोग कांप जाते हैं। लेकिन उसके जीवन की ये कहानी ट्रेजेडी से भरी हुई है जिसे बहुत सारे लोग आज भी नहीं जानते हैं। बहुत पहले की बात है, ग्रीक माइथोलॉजी के ज़माने में मेड्यूसा एक मॉर्टल थी। मॉर्टल यानी जो मर सकता हो, यानी हम जैसे इंसान। लेकिन उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देवता भी देखते रह जाए। उसके लंबे घने बाल थे, उसकी चमकती आंखें और एक ऐसी प्रेजेंस जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। मेड्यूसा एक पुजारन थी और गॉडेस एथना की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दिन रात गॉडेस एथना की सेवा में लगी रहती थी और अपना पूरा समय एथना के मंदिर में ही गुजारती थी। उसका काम था टेम्पल में सेवा करना, पवित्र रहना और अपनी प्योरिटी बनाए रखना। दरअसल गॉडेस एथना की भक्त बनना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि गॉडेस एथना के भक्त को कभी शादी नहीं करनी थी और ना ही कभी किसी से रोमांटिक रिलेशन में आना था। तो उसके भक्त को हमेशा वर्जिन रहना था और किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाना था। तो इसीलिए मेड्यूसा ने कभी शादी नहीं करी और उसने कसम खाई कि वो कभी किसी आदमी के करीब नहीं जाएगी और हमेशा अपनी प्योरिटी को बनाए रखेगी। फिर कहानी ने एक मोड़ लिया। एक दिन समुद्र के देवता पोसाइडन ने मेड्यूसा को देख लिया। उसकी खूबसूरती ने पोसाइडन को दीवाना कर दिया और फिर एक रात पोसाइडन ने एथना के टेम्पल में ही मेड्यूसा के साथ जबरदस्ती की, उसी टेम्पल में जहाँ मेड्यूसा की प्योरिटी सबसे जरूरी थी। मेड्यूसा ने कुछ गलत नहीं किया था, उस पर ही अत्याचार हुआ था। लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में इंसाफ अक्सर उल्टा होता है और मेड्यूसा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गॉडेस एथना का गुस्सा गलती करने वाले पर नहीं बल्कि गलती झेलने वाले पर निकला। गॉडेस एथना मेड्यूसा की खूबसूरती से पहले ही जेलस थी, क्योंकि एथना के मंदिर में आने वाले भक्त एथना की पूजा कम करते थे और मेड्यूसा की खूबसूरती के चर्चे ज्यादा करते थे। इसीलिए गॉडेस एथना मेड्यूसा से हमेशा जेलस रहती थी और जब एथना ये सब देख लेती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। लेकिन पोसाइडन पर नहीं बल्कि मेड्यूसा पर। शायद क्योंकि मंदिर की पवित्रता भंग हुई थी, या शायद एक औरत के लिए दूसरी औरत पर गुस्सा निकालना ज्यादा आसान था। एथना मेड्यूसा को श्राप देती है कि वो जिंदगी भर के लिए एक मॉन्स्टर बनकर रह जाएगी। उसके खूबसूरत बाल सांप में बदल जाएंगे और जो भी मेड्यूसा की आंखों में डायरेक्ट देखेगा वो एक पत्थर का बनकर रह जाएगा। और इस तरह एक सुंदर औरत एक विक्टिम बन गई एक मॉन्स्टर। मेड्यूसा अब जंगल के एक वीराने में रहती थी। उसकी आंखों से लोग पत्थर बन जाते थे। उसे सबसे अलग कर दिया गया था। दुनिया ने उसे भुला दिया था या उससे सिर्फ एक डर का रूप बना दिया था। वो मॉन्स्टर नहीं थी। उसने तो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा था, बस एक शांत जीवन, एक पवित्र सेवा, और मिला उसे अकेलापन, बदनामी और श्राप। फिर एंट्री होती है एक योद्धा पर्सियस की। सालों के बाद एक हीरो आता है, पर्सियस। उसका काम होता है मेड्यूसा का सर काटना, क्योंकि उसे एक राक्षस की सर की जरूरत होती है। वो मेड्यूसा के पास आता है एक शाइनी शील्ड के साथ जिसमें वो मेड्यूसा का रिफ्लेक्शन देख सके। मेड्यूसा सोई होती है और पर्सियस बिना उसके आंखों में देखे उसका सर काट देता है। मेड्यूसा ने कभी कुछ गलत नहीं किया था। उसने किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन उसे मॉन्स्टर बना दिया गया। फिर उसे मार दिया गया बिना किसी कसूर के। मेड्यूसा का सर ले जाया गया और उसे एक वेपन की तरह यूज किया गया। मेड्यूसा के सर की आंखों में अभी भी इतनी ताकत थी कि वो लोगों को पत्थर बना सकता था। लेकिन पहले मेड्यूसा वो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए यूज करती थी, लेकिन अब वो एक हथियार बन चुका था देवताओं के लिए। मॉन्स्टर बनने के बाद भी मेड्यूसा ने एथना की पूजा करनी और उनकी भक्ति करनी नहीं छोड़ी, जिसे देखकर गॉडेस एथना को बहुत बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि मेड्यूसा को इतनी बड़ी श्राप देकर शायद उन्होंने गलती की है। और इसीलिए जब पर्सियस ने मेड्यूसा का सर ले जाकर एथना को दिया तो एथना ने उसे अपनी ढाल पर लगा लिया ताकि मेड्यूसा को एक सम्मान मिले और जिंदगी भर वो मेड्यूसा उनके साथ रहे और उनकी शक्ति का प्रतीक बने। मेड्यूसा की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सोसाइटी
सोसाइटी कभी कभी विक्टिम को ही विलन बना देती है। उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो श्रापित हुई और लोगों ने उसकी पूरी सच्चाई जाने बिना, उसकी पूरी कहानी जाने बिना ही उसे सिर्फ एक डर का पात्र बना दिया और उससे डरना शुरू कर दिया। वैसे तो मेड्यूसा को मारने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की थी, लेकिन मेड्यूसा इतनी शक्तिशाली बन चुकी थी कि उस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। कोई भी उसे मार नहीं सकता था और जो भी ये कोशिश करता था वो खुद मर जाता था। मेड्यूसा की आंखों में एक पावर थी, एक ऐसी पावर जो लोगों को पत्थर बनाती थी और वो कभी इंसान नहीं बन सकते थे। और ये पावर कहीं ना कहीं उसे एथना से ही मिली थी, क्योंकि वो एथना की बहुत बड़ी भक्त थी। मेड्यूसा जंगल में अकेली रहती थी और इतनी सारी तकलीफ़ों का सामना खुद करती थी, लेकिन फिर भी उसने कभी गॉडेस एथना के लिए अपने दिल में कोई शिकायत नहीं रखी और यहाँ तक कि उसने कभी गॉडेस एथना की भक्ति भी नहीं छोड़ी। और जब गॉडेस एथना ये सब देखती है तो उसे मेड्यूसा पर बहुत दया आता है। तो कहीं ना कहीं उसने ही पर्सियस को ये पावर दिया था और एक ऐसी शील्ड दी थी जिसके थ्रू वो मेड्यूसा को देख सके और मेड्यूसा को मार सके, क्योंकि वो चाहती थी कि मेड्यूसा को ऐसे नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। इसीलिए उसने पर्सियस को भेजा अपनी कुछ शक्तियाँ देकर और अपना एक बहुत पावरफुल शील्ड देकर, जिसके थ्रू पर्सियस ने मेड्यूसा को मारा। जब मेड्यूसा सो रही थी तो उसने चुपके से अपने शील्ड के थ्रू मेड्यूसा को देखा और उस पर हमला किया और उसे मार दिया। मेड्यूसा अपनी रक्षा नहीं कर पाई क्योंकि ये वार पीछे से हुआ था, लेकिन ये वार कहीं ना कहीं मेड्यूसा की भलाई के लिए था। आज भी ग्रीक में कई जगह गॉडेस एथना की मंदिर या फिर गॉडेस एथना की मूर्ति देखी जाती है और गॉडेस एथना के हाथ में वही शील्ड होता है जिस पर मेड्यूसा का सर लगा होता है, जो कि गॉडेस एथना की तरफ से मेड्यूसा के लिए छोटा सा सम्मान था, या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी गलती का छोटा सा प्रायश्चित। पर लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आज भी जंगल की हवाओं में मेड्यूसा की आवाज़ सुनाई देती है या उसकी चीखें गूंजती है। एक आत्मा जो इंसाफ ढूंढ रही है और शायद एक कहानी जो फिर से लिखी जानी चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जो दर्द से भरी हुई है, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे बिना गलती के ही सज़ा दे दी गई और बिना गलती के ही मौत। तो ये थी मेड्यूसा की कहानी, ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। मिलते हैं अगली कहानी में अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी और क्रिएटिव लुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।